हाँ शिवोहम। आवाज आ रही है? क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। बहुत अच्छी बात है। वैसे देखा जाए तो संसार जो है ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? एक तो जीव रचित संसार होता है और एक ईश्वर रचित संसार होता है। जीव रचित का मतलब जीव के द्वारा रचा हुआ जो संसार है उसको जीव संसार कहते हैं, जीव सृष्टि कहते हैं। और ईश्वर के द्वारा रचा हुआ संसार ईश्वर रचित संसार अर्थात ईश्वर सृष्टि कहलाता है। अब इसमें थोड़ा अपने को विवेक ये करना है। देखो अभी जो आपको सुनाया जा रहा है, तत्व जिज्ञासा कैसे जागृत होती है इसको लक्ष्य करके सुनाया जा रहा। इसलिए इस जगह पर जीव रचित संसार के ऊपर अपने को ऊपर उठने के बारे में संकेत किया जाएगा। इस जगह पर ईश्वर रचित संसार जो है सुख दुखों का कारण नहीं होता है, बल्कि जीव रचित संसार ही सुख दुखों का कारण होता है। जब आगे की कक्षाओं में विचार करेंगे उस समय ईश्वर रचित संसार का भी, जैसे जीव रचित संसार का त्याग होता है वैसे ईश्वर रचित संसार का भी त्याग होगा। परंतु अभी केवल जीव रचित संसार के त्याग के बारे में ही चर्चा करेंगे, ईश्वर रचित नहीं। क्योंकि ईश्वर रचित संसार जो है ये साधक है आत्म साक्षात्कार के अंतर्गत। तत्व जिज्ञासा कैसे जागृत होती है इसमें यही साधक हुआ करता है। इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए ईश्वर रचित संसार की इस जगह पर नितांत आवश्यकता है ही है। आगे फिर अलग से देखेंगे। तो देखो ईश्वर रचित संसार का मतलब होता है जिसकी रचना ईश्वर ने की हो। ईश्वर के संकल्प मात्र से ये आकाशादिक पंचभूत व भूत भौतिक जितने भी नाम रूपात्मक ये अनंत अनंत जो ब्रह्मांड सृष्टियां आदि आदि जो दिखाई देते हैं इनको कहते हैं ईश्वर रचित संसार। अर्थात आकाश वायु तेज जल पृथ्वी इन पांच तत्वों के पंचीकरण से जिस सृष्टि की उत्पत्ति हुई उस सृष्टि को कहते हैं ईश्वर रचित संसार। इस ईश्वर रचित संसार में से किसी भी वस्तु को समझो, देश को समझो, काल को समझो, मैं समझना मेरा समझना, उनमें अमत्व ममत्व करना, सत्यत्व बुद्धि करना, ये सारा का सारा जो होता है जीव कृत सृष्टि हो जाया करती। जैसे ईश्वर ने एक मनुष्य नाम का पिंड बनाया। क्या बनाया? अब क्या होता है कि ईश्वर ने जिस मानव देह की उत्पत्ति की उस मानव देह में से अनेक प्रकार के संबंधों की जो कल्पनाएं कर ली जाती हैं उस कल्पना को कहते हैं जीव सृष्टि। जैसे व्यक्ति तो का वही है जो ईश्वर के द्वारा रचा हुआ है, परंतु उस शरीर को माँ जो है बेटा समझती है, बहन जो है भाई समझती है, उनका पुत्र जो है पिता समझता है और पत्नी जो है उसे पति समझती है। अब विचार करके देखो ईश्वर ने पिता पुत्र भाई पति चार की रचना की क्या? वास्तव में ईश्वर ने इनकी रचना नहीं की, परंतु उसी शरीर में
अनेक प्रकार की जो कल्पनाएं हैं, वो कल्पनाएं जिनके द्वारा कर ली जाती हैं, उस कल्पनाओं का नाम ही होता है जीव संसार। और ये जीव संसार ही जीव को बांधने वाला होता है, यही अपने पतन का हेतु होता है। क्योंकि ये जीव अपनी बनाई हुई सृष्टि से कभी बाहर निकल ही नहीं सकता, इसी में जन्मता और इसी में मर जाता है। इसे परमार्थ का कुछ भी विचार बहुत मुश्किल से उदय होता, और उदय होता है तो पता नहीं ये क्या करके उस विचार को भी, उस पुण्य को भी नष्ट भ्रष्ट कर ही देता है। तो देखो यहाँ पर एक सूत्र विशेष रूप से निकला था, और वह सूत्र है, एक तो जीव सृष्टि होती है, एक ईश्वर सृष्टि होती है। ईश्वर सृष्टि जो है ये बंधन का हेतु नहीं होती, बल्कि जीव सृष्टि ही बंधन का हेतु होती है। ठीक है ना? किसी भी वस्तु में हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे ईश्वर ने लोहे को उत्पन्न किया, अब उस लोहे को कोई तलवार समझता है, कोई कुल्हाड़ा समझता है, कोई पंखा समझता है, तो कोई फैन समझता है। अब बताओ, ईश्वर ने उनकी उत्पत्ति की या केवल मात्र लोहे की उत्पत्ति की? ऐसा समझ लेना चाहिए, 5 अंश जो बताए हुए हैं उसमें से अस्थि भांति प्रिय जो है, जो ब्रह्म का स्वरूप है, वो तो ज्यों का त्यों होता है, और नाम रूप जो है ये बदलने वाले होते हैं। तो ये नाम रूप की जो कल्पना होती है, उस कल्पना को ही कहते हैं जीव सृष्टि। तो इस दृष्टि से विचार किया जाए तो हम जागने से लेकर के सोने तक, जन्म से लेकर के मृत्यु तक जितनी भी कल्पनाएं करते हैं, इन समस्त कल्पनाओं का नाम ही जीव भाव होता है। ध्यान देना अच्छी तरह से। हम जो जो भी कल्पना करते हैं, चाहे 3 शरीर में अभिमान करके, आग्रह करके इनके प्रति अनेक प्रकार का अभिमान करें, 6 प्रकार के भ्रमों का करे, पंचकोश का करे, 3 अवस्थाओं का करे, और इनके अलावा भी अनेक प्रकार के पद प्रतिष्ठा आदि जो है, इन सबका जो अभिमान होता है, उस अभिमान को ही जीव सृष्टि कहते हैं। अब इसमें थोड़ी विशेष बात बता देते हैं, ये बताने का जो तात्पर्य था अब थोड़ा प्रकट कर रहे हैं। बंधन जो होता है ना, बंधन किसको कहते हैं? हाँ, इसको नोट भी कर लेना थोड़ा, किसको कहते हैं? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। कहने का मतलब देखो, वैसे बंधन का प्रसंग के अनुसार बहुत सारा अर्थ बताते रहते हैं, और शास्त्रों में प्रसिद्ध भी है। परंतु अभी जीव सृष्टि व ईश्वर सृष्टि की विवेचना हो रही है, तो इसमें बंधन किसको बताया? ईश्वर सृष्टि अर्थात ईश्वर के द्वारा बनी हुई वस्तु में से किसी को भी मैं समझ लेना, किसी को भी मेरा समझ लेना, यही बंधन होता है ना। हाँ, तो इनको मैं मेरा समझना ही बंधन होता है। अथवा ऐसा समझना चाहिए, ईश्वर सृष्टि में से किसी भी वस्तु को लेकर के, देश को लेकर के, काल को लेकर के, अर्थात देश काल वस्तु से जो संबंध कर लिया जाता है, इस संबंध को ही बंधन कहते हैं। ध्यान देना अच्छी तरह से, इस सूत्र को नोट भी कर लेना, केवल इतना ही सूत्र पर्याप्त है। संबंध ही बंधन होता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में इसका थोड़ा विवेक किया गया है, और ये अंत में निर्णय निकाला गया है, संबंधे सावधानता। अर्थात किसी से भी संबंध करना हो तो सावधान होकर के करे, क्योंकि संबंध बंधन हो जाया करता, संबंध ही बंधन होता है। शायद आ रहा होगा समझ में।
आ रहा ना? बहुत बहुत अच्छी बात है। तो यदि बंधन से बचना हो तो क्या करना पड़ेगा? नहीं, फिर गड़बड़ हो गई। ये तो बिल्कुल सत्य बात, अभी प्रसंग चल रहा है, उसी दृष्टिकोण से बोलो ना। अभी बंधन बताया जा रहा है संबंध को। तो यदि बंधन से बचना हो तो कम से कम संबंध करना होगा। जितना हम संबंध बढ़ाएंगे, जितना जितना क्या होगा? स्पष्ट बात यही है। कुल मिलाकर के यदि बंधन से मुक्त होना है तो हमें पहली बात तो ये है, किसी से संबंध करना हो तो सोच समझ करके संबंध करना होगा। अर्थात इनके साथ में संबंध करके मैं उत्थान की ओर जाऊंगा या पतन की ओर जाऊंगा। अब वह संबंध चाहे आंख और रूप का हो, नाक व गंध का हो, जीभ व रस का हो, कान व शब्द का हो, ठीक है ना? या त्वचा या स्पर्श का ही क्यों न हो, यदि त्वचा स्पर्श करती है तो उस स्पर्श करने से पतन होगा या उत्थान होगा। यदि पतन होता हो तो उस संबंध को रिजेक्ट कर देना चाहिए। यदि आंख रूप के साथ में संबंध करे और जिस रूप के संबंध करने से इसका पतन होता है तो ऐसे संबंध से ऊपर उठ जाना चाहिए। कहने का मतलब साधक जो है विवेक वृत्ति के होते हैं, ऐसा समझ लेना चाहिए। साधकों की तेलिया बुद्धि होती है। कौन सी बुद्धि? हाँ, पानी के अंतर्गत जैसे तेल की एक बूंद डाले तो कितना फैल जाएगा ऊपर। तो कुल मिलाकर के साधक जो है विवेकवान होने चाहिए। थोड़े से में समझ जाए, एक का दृष्टांत दे और समस्त इंद्रियों के बारे में समझ जाए। तो कुल मिलाकर के संबंधे सावधानता, संबंध ही बंधन होता है। अतः यदि कोई बंधन से मुक्ति प्राप्त करना चाहता है तो उसे सम्यक प्रकार से संबंध का त्याग करना होगा। कहने का मतलब जो जो संबंध हो गया उनके साथ में विवेक वृत्ति के द्वारा हम उत्थान पतन की ओर जा रहे हैं। विवेचना करके, विवेक करके यदि पतन होता हो तो धीरे 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 हमें उनसे छुटकारा प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए और नया संबंध बिल्कुल बनाना भी नहीं चाहिए। क्योंकि पंचदशीकार विद्यारण्य में स्वामी जी महाराज लिखते हैं, संगी बाध्यते लोके निसंग सुखमस्नुते तेन संगम प्रीत्याजे सर्वदा सुखम इच्छता। इस संसार के अंतर्गत संग करने वाले ही बंधते हैं, और जो असंग रहता है, किसी का संग नहीं करता है, उसे किसी प्रकार की दुख तकलीफ होती ही नहीं। अतः जो सम्यक प्रकार से सदा सदा के लिए सुखी होना चाहता हो उसे सम्यक प्रकार से समस्त संबंधों का त्याग कर देना चाहिए। अर्थात जितना आवश्यक हो, जिसके लिए पहले संकेत कर रखा, टॉयलेट में हम कितनी देर तक जाते हैं, आ गया समझ में? 1 2 4 5 मिनट के लिए, ज्यादा थोड़े समाधि थोड़े लगाएंगे वहां जा करके। हाँ, वहां तो कुल मिलाकर के बस अपना नित्य क्रम जो है मल त्याग किया और तुरंत उस गंदगी से उठ करके दूर भगना, बाहर निकलना, बैठे थोड़े रहना क्या। तो ऐसे ही संसार के अंतर्गत कहीं यदि संबंध करना आवश्यक हो रहा हो तो जैसे टॉयलेट में जाकर के कुछ समय के लिए हम अपने कामकाज से निवृत्त हो लेते हैं, वैसे तुरंत वहां से ऊपर उठ जाना चाहिए। तब समझो वह साधक सचमुच में विवेकी हैं और वास्तव में वह बंधन से मुक्त होने की ओर प्रस्थान कर चुका है। और यदि कोई इस संबंध को ही सुख रूप समझने लग जाए, इसे ही अपने जीवन का सार समझ ले, इसी को महत्व दे करके जीवन भर इसके पीछे पागल होकर भटकता रहे, तो सच्ची बात तो यह है उसे बंधना नहीं है बल्कि वह तो बंधा हुआ ही है। मुक्ति तो समझो उनके स्वप्न में भी मुक्ति के दर्शन होने वाले वास्तव में है नहीं। तो देखो होता क्या है, ये ब्रह्म विद्या जो होती है
वेदांत का श्रवण मनन निधिध्यासन जो होता है, जैसे कोई वैज्ञानिक किसी वस्तु की खोज कर रहे हो और उस समय किसी से राग हो जाए, किसी से द्वेष हो जाए, तो ये राग द्वेष जो होता बड़ा खतरनाक होता है। ये इसका जिससे राग होता है या द्वेष होता है, वो खोज करते समय चिंतन चलेगा तो उनका ही चलेगा। तो बताओ किसी की खोज कर पाएगा क्या? तो वैसे ही वास्तव में वेदांत विचार के समय यदि किसी से बहुत ज्यादा राग हो, बहुत ज्यादा द्वेष हो, तो सच्ची बात है वह उसी का चिंतन करेगा। चाहे आप और मैं तो क्या, बड़े से बड़े महात्मा भी क्यों ना हो, कुछ समय के लिए तो उनका चिंतन ऐसा हो ही जाया करता। देखो एक छोटा सा दृष्टांत आता है। कोई महात्मा प्रातः काल स्नान करने के लिए किसी हेडपंप पर जाते हैं, तो वहां पर एक कोई शरारती तत्व था, वह स्नान कर रहा था। महात्मा जाकर के कहने लगे, अरे भाई थोड़ा जल्दी करना, मुझे जल्दी है। अब उसने सुना ही नहीं, 5-10 मिनट हो गया, वो निवृत्त हुआ ही नहीं। फिर कहा, अरे भाई थोड़ा मेरे को जल्दी है, तुम जल्दी निवृत्त हो लो, मेरे को भी साधना वगैरह करने मेरा समय जा रहा। वो जवाब ही नहीं देता। और वह उनका मजा लेने के लिए और अधिक से अधिक साबुन लगाता, फिर पानी डालता, फिर लगाता, फिर पानी डालता। ऐसे करके कभी क्या करता, कभी क्या करता, टाइम पास कर रहा। तीसरी बार कहा, अरे भाई बहुत देर हो गया, इतना भी कोई स्नान करते क्या, बहुत बार कर लिया, अब तो चलो मेरे को भी स्नान करने दो, मेरा नंबर है। अब वो एकदम बोल पड़ता, अरे कहाँ कहाँ से उठ उठ करके आते, पता नहीं भीख मंगे खा खा करके दंड मुफंड हो रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, पता नहीं ऐसी ऐसी अंट संट 5-10-15 बातें कह देते हैं। और फिर भी वो हटता नहीं। और बहुत देर के बाद में हटता, घंटे 2 घंटे के बाद में फिर वो महात्मा वहां स्नान करके जाते हैं, अपने साधना में बैठते हैं। अब बैठते तो साधना में कुछ चिंतन मनन करने के लिए, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, मैं दृष्टा हूँ, समस्त संसार स्वप्न के समान है। अब चिंतन तो करना चाहते हैं ऐसा, और चिंतन चलता, क्या समझता अपने आप को, मेरे को कहता खा खा करके दंड मुफंड हो रहे हो, कि संसार के लोगों पर भार बने हुए हो, काम कमाई तो करते नहीं हो, और इधर उधर रोते फिरते हो, और हमारे हमारे को परेशान, पता नहीं ऐसी बहुत सारी बातें। और चिंतन तो करे ये, और स्वतः ही चिंतन होने लगे ये। फिर मन को समझा करके देखते हैं, अरे बात क्या है, अपने को ये चिंतन नहीं करना, तो थोड़ी देर आत्मचिंतन आदि होता है, फिर वही चिंतन चलता है। क्या समझता अपने आप को, महात्माओं को कहता, अरे हमारे सामने उनकी औकात क्या है, हमारे सामने तो ब्रह्मा के पद की भी कोई औकात नहीं, और मेरे को कहता खा खा करके दंड मुफंड हो रहे हो। और महाराज वो तो 2 दिन 3 दिन हो गए, परेशान हो गए जोरदार। अब विचार करके देखो, थोड़ी देर के लिए उनका संबंध हुआ, अब उनके संबंध को उन्होंने जो कहा उसको मैं मेरे के रूप में स्वीकार कर लिया। तो बताओ आत्मचिंतन हो रहा है या अनात्मचिंतन हो रहा? अनात्मचिंतन हो रहा है ना। तो ये स्वाभाविक है। यदि हम संसार के पामर पुरुषों का, सांसारिक पुरुषों का संबंध करेंगे, चिंतन करेंगे, महत्व देंगे, उनके पीछे पागल होंगे, तो सच्ची बात तो ये है, न उनको सत्संग सूझेगी, न साधन भजन सूझेगा, और न कोई संत महापुरुषों के वाक्यों में प्रीति होगी। कुल मिलाकर के उनका चिंतन मनन चलेगा तो उनके बारे में ही चलेगा, और दूसरा चिंतन मनन एक क्षण भी चलने वाला वास्तव में है नहीं। इसलिए यदि सचमुच में ब्रह्म विचार करना चाहते हो, इसी जन्म में सत्य का साक्षात्कार करना चाहते हो, सदा सदा के लिए अपने जीवन को धन्य बनाना चाहते हो, तो यह संबंध जो होता है यही बंधन करता है। संबंध के सिवाय बंधन नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं। वास्तव में देखा जाए तो ये जीव नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त द्वितीय ब्रह्म है या नहीं है? और जब इसने इस प्रपंच के साथ में तादात्म्यपन किया, देश काल वस्तु के प्रति तादात्म्यपन किया, तो बताओ उसी समय ये बंध गया या नहीं बंधा? हाँ बिल्कुल सत्य बात है। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि संबंध जो होता है वही बंधन करता है। तो जब तक
हम सावधान रह करके संबंध नहीं करेंगे और जो संबंध अपना पतन करवाने वाला है उसका त्याग करने में सक्षम नहीं होंगे, तब तक ये जितनी भी सुनना सुनाना पढ़ना पढ़ाना या जो कुछ भी है, काम क्रोध मद लोभ की जब तक गट में खान, काजी पंडित मूर्खा सब ही एक समान, इनमें और कोई विशेषता होती नहीं है। तो देखो अपना जो प्रसंग चल रहा है, तत्व जिज्ञासा कैसे जागृत होती है, तो तत्व जिज्ञासा जागृत हो इसके लिए तो हमें सम्यक प्रकाश से इस जीव सृष्टि का त्याग करना ही पड़ेगा। यदि कोई त्याग नहीं करना चाहता है तो सचमुच में अपना जो प्रतिदिन का विषय चल रहा है, संसार को बनाए रख कर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, तो समझ लेना चाहिए वह कभी भी सत्य का साक्षात्कार कर नहीं पाएगा। अभी तो बताओ, ईश्वर सृष्टि दुख देती है या जीव सृष्टि दुख देती है? जीव सृष्टि ही दुख देती है, क्योंकि देखो इस संसार के अंतर्गत अनंत 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 दिखाई देते या नहीं दिखाई देते, परंतु अपने को कोई सुख या दुख दे रहा है क्या? नहीं दे रहा ना। आवाज आ रही है? तो कहने का मतलब इस संसार में जितने भी व्यक्ति आदि हमको दुखी कर रहे हैं क्या? अरे भाई, जिसमें हमारी आसक्ति हो जाएगी, ममता ममता हो जाएगी, वही तो अपने को दुखी करेंगे। बाकी ईश्वर सृष्टि में तो अनंत अनंत प्राणी हैं, तो किसको दुखी दुखी कर रहे हैं? कोई किसी को सुख दुख देता ही नहीं, परंतु हम ईश्वर सृष्टि में ये जितने भी प्राणी मात्र है, इनमें से किसी भी प्राणी के प्रति हम आसक्ति कर लेंगे, ममता ममता कर लेंगे, राग द्वेष कर लेंगे, तो बस ये राग द्वेष, ये ममता ममता, ये आसक्ति ही हमें बांध देगी, यही हमारा बंधन कर देगी। तो बताओ, जीव सृष्टि का त्याग करना होता है या ईश्वर सृष्टि का? हाँ, जीव सृष्टि का ही त्याग करना होता। वास्तव में देखा जाए तो जीव सृष्टि ही सुख दुखों का कारण होती है, ईश्वर सृष्टि किसी को सुखी दुखी करती नहीं। तो ये हम अपनी ही नासमझी से सुखी दुखी होते हैं। सबसे पहले क्या कर लेते हैं, किसी के साथ में संबंध कर लेते हैं, फिर यह संबंध ही बंधन हो जाता है, यही अपने को बांध देता है। देखो एक छोटा सा दृष्टांत शायद आप लोगों को बहुत बार सुना रखा होगा, फिर भी एक बार वो संकेत कर देते हैं कि वास्तव में ईश्वर सृष्टि सुख दुखों का कारण होती या जीव सृष्टि सुख दुखों का कारण होती है। क्या होता है कि पहले के समय की बात, जिसमें फोन वगैरह साधन ऐसे ज्यादा थे नहीं, तो कोई दो मित्र अपने गांव से विदेश में धन कमाने के लिए गए। अब वहां पर 2-3 साल तक रुके और फिर दीपावली के मौके पर चलेंगे। तो दीपावली के महीने भर पहले उसी गांव का कोई सज्जन वहां पर गया, उनसे मिलना हुआ। उस समय क्या होता, दो मित्रों में से एक मित्र तो मर गया था और एक मित्र जीवित था। तो वह उनसे मिलता है, खूब बातें चीतें करता है और वापस आने लगता। उसमें वह कह देता, देखो भाई हम वहां से दो आए थे, जिनमें से मैं तो जीवित हूं और मेरे साथ में जो आया वह मर गया। तुम ऐसा करना, मेरे घर पर जाकर के कह देना कि तुम्हारा पुत्र जीवित है, दीपावली के मौके पर बहुत सारा धन दौलत लेकर के तुम्हारे यहाँ पर आने वाला है। और जो मर गया उसके घर जाकर के कह देना कि तुम्हारा बेटा जो है वो मर गया। अब क्या होता है कि वह समाचार सुनाने वाला जो थोड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का था, तो उन्होंने गड़बड़ कर दी। गड़बड़ क्या की, जो जीवित था उसके घर जाकर के कह दिया तुम्हारा बेटा मर गया, और जो मर गया उसके घर जाकर के कह दिया तुम्हारा बेटा बिल्कुल सकुशल है, मैं मिल करके आ रहा हूं और दीपावली पर बहुत सारी साधन सामग्री सहित धन दौलत लेकर के तुम्हारे यहाँ पर आने वाला है। अब विचार करके देखो, ईश्वर सृष्टि के अंतर्गत
जिस घर का बच्चा मर गया वहां पर बताओ खुशियां बट रही या नहीं बट रही हैं? भाई मर गया, वास्तव में मर गया, फिर भी नाच गान हो रहा, वहां खुशियां बट रही, वहां आनंद हो रहा है एक तरह से। अरे भाई कोई तो कहता मेरा पापा आने वाला, कोई बेटा आने वाला, कोई भाई आने वाला, पता नहीं अलग अलग प्रकार से सब अपने अपने को संतुष्ट कर रहे थे। तो जहां पर मर गया वहां पर तो खुशियां हो रही थी, और जहां पर जीवित था वहां पर क्या हो रहा था? हाँ, वहां पर तो कहने का सिर पीट पीट कर रो रहे, अरे हमको तो पता ही नहीं दी, 3 साल हो गया, कब क्या हो गया। तो ऐसे कर करके वो रुदन कर रहे थे। तो देखो, जीव सृष्टि जो होती है, ये जीव सृष्टि ही उनके सुख दुखों का कारण हो गई। कहने का मतलब मनोमय पुत्र जीवित था, सचमुच में ईश्वर सृष्टि में मर गया, परंतु मनोमय पुत्र जीवित होने के कारण वो खुशियां बांट रहे थे, खुशियां मना रहे थे। और मनोमय पुत्र मर गया, जबकि ईश्वर सृष्टि में जीवित था, फिर भी वो कहने का मतलब दुख मना रहे थे। अब विचार करके देख लेना चाहिए, वास्तव में सुख और दुखों का कारण जीव सृष्टि होती है अथवा ईश्वर सृष्टि होती है। जीव सृष्टि होती ना। तो कुल मिलाकर के आज का जो मुख्य सूत्र बताया था, संबंधे सावधानता, संबंध ही बंधन है। तो ये जीव जो है ईश्वर रचित संसार में से किसी भी वस्तु को मैं समझ लेता, मेरी समझ लेता है, सत्य समझ लेता है, प्रिय रमणीय समझ लेता है, कुछ ना कुछ संबंध कर लेता है। बस ये संबंध ही उसे बांध देता है, ये संबंध ही बंधन कर देता है। तो क्या करना होगा? क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद। जीव सृष्टि का त्याग करना होगा। और जीव सृष्टि क्या है? बस किसी भी पदार्थ में अहमता ममता कर लेना, मैं मेरा समझ लेना। इसीलिए तो कहा गया है, मैं अरु मोर तोरते माया, जे बस किनो जीव निकाया। ये मैं मेरा तू तेरा, इसी का नाम संसार होता है, इसी को बंधन कहते हैं। देखो, घड़े के बनने से ही महाकाश में भेद दिखाई देता है या वास्तव में भेद होता है? होता ही नहीं, परंतु घड़े के बनने से हम कह देते देखो भाई ये घटाकाश है और ये महाकाश है। और तत्व दृष्टि से देखा जाए तो वास्तव में महाकाश घटाकाश में कोई भेद होता ही नहीं। तो बस ऐसे ही इस जीव सृष्टि के कारण ही हम सचमुच में बंधते हैं। इस शरीर को मैं समझना, मेरा समझना, इस शरीर को सत्य समझना, शरीर के नाम रूप कुल गोत्र वर्ण आश्रम को मैं मेरा समझ करके पागल होना, शरीर के धर्मों को, शरीर की पद प्रतिष्ठा को, शरीर के जितने भी नाते रिश्ते आदि हैं उनमें महत्व ममत्व सत्यत्व बुद्धि करना, राग करना, द्वेष करना, पता नहीं क्या क्या करके ये जीव जैसे मकड़ी जो होती है अपने मुख से तार निकालती हैं, तार निकालते निकालते एक प्रकार का जाला बुन देती हैं, और फिर अंदर बैठ करके रोने लगती कि मेरे को कोई बाहर निकालो। अरे तो उसको अंदर फंसाया किसने? तो ऐसे ही ये जीव अपने भीतर से ही सचमुच में सत्य कहा जाए तो सिद्धांत तो यही है कि अपने भीतर से ही, इतनी ऊंची चीज का भी नाम नहीं लेंगे, भी तत्व जिज्ञासा की कक्षा चल रही है। तो ये अपने भीतर से सारा का सारा प्रपंच निकालता है, और जब इसे वेद कृपा से, गुरु कृपा से अपने वास्तविक स्वरूप का यथार्थबोध होता है, तो ये जीव सृष्टि का अतंता भाव निश्चय करके मैं द्वितीय ब्रह्म हूं, ऐसे तत्व का साक्षात्कार करके ये सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाता है, धन्य हो जाता है। तो यहाँ पर अभी जो सत्संग सुनाया इसमें केवल इतना ही समझ लेना है। सबसे पहले समस्त साधकों को अच्छी तरह से निर्णय ले लेना है कि मुझे अब जो संबंध करना है सावधान होकर के करना है। जो पहले संबंध कर लिया उस संबंध में भी विवेक की आवश्यकता होगी। विवेक के द्वारा
देखेंगे कि ये संबंध पतन करने वाला या उत्थान करने वाला, उस दृष्टि से ही उस संबंध को निभाएंगे, उस दृष्टि से ही उस संबंध का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर अब नया जो संबंध करना है तो सबसे पहले देख लेना चाहिए संबंध जो है हम शास्त्र से विरुद्ध देश काल वस्तु का कर रहे हैं या शास्त्र से जो अनुकूल है उसका कर रहे हैं। तो शास्त्र से जो प्रतिकूल है उनका तो संबंध हमें किसी प्रकार से करना ही नहीं है। हाँ, यदि कोई ऐसी परिस्थिति हो तो अभी टॉयलेट वाली जो बात बताई उस दृष्टि से भाई अब कान तुलसी नफा पिचानी है, भला बुरा क्या काम, प्रेत से अनुमत मिले अनुमत से श्री राम। तो अपना यदि कोई निजी स्वार्थ सिद्ध होता हो तो आपके हिसाब से देखते रहना, परंतु यदि परमार्थ के मार्ग में उनके साथ में संबंध करने से अपना पतन होता हो तो ऐसे संबंध को महत्व देना ही नहीं, वह चाहे कोई क्यों ना हो। तो जो शास्त्र से विरुद्ध है उनका संबंध नहीं करना, बल्कि जो शास्त्र से अनुकूल है उनका ही हमें संबंध करना है। परंतु ध्यान रखना कि वह जो संबंध है, देखो यहाँ थोड़ा प्रसंगवश और बता देते हैं, संबंध यदि करना आवश्यक ही हो, संग यदि करना आवश्यक ही हो, तो सबसे पहले हमें विचार करना है, विवेक करना है। देखो स्वामी रामतीरथ जी महाराज का कथन आता है, एक बार कोई सांसारिक पुरुष आकर के उनको कहने लगता, मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ, कुछ आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। तो ये कहा करते थे, पहले तो ये बताओ तुम जो सुनाओगे उससे मेरे को फायदा होगा या तुम्हारे को फायदा होगा। भाई न तो मेरे को फायदा हो न तेरे को फायदा हो, फालतू समय बर्बाद करना क्या, मेरे को तो सुनना नहीं है। बताओ थोड़ा ठीक सूत्र लगा या नहीं लगा। अरे तो बिल्कुल उत्तम सूत्र है। कहने का मतलब कोई अपना समय बर्बाद करना चाहे तो उनसे पहले ही देख ले, जो कुछ भी तू सुनाना चाहता, चर्चा करना चाहता है, इससे तेरे को फायदा होगा या मेरे को। न तो तेरे को फायदा न मेरे को फायदा, तो फिर मेरे पास में समय कहाँ पर है, मैं क्यों सुनूं फालतू में। तो देखो वास्तव में देखा जाए तो ऐसी विवेकवर्ती जिन साधकों की जागृत होने लगती हैं, समझ लेना चाहिए सचमुच में ये प्रस्थान कर चुके हैं, सचमुच में इनके जीवन का लक्ष्य विद्या की निवृत्ति है। देखो आपको क्या बताएं, अपने ग्रुप में है ऐसे ऐसे विशेष सूरवीर साधक है, उनके समझो व्हाट्सएप के ऊपर वेदांत के बड़े ऊंची कक्षा के सूत्र आया करते थे, फिर भी उन्होंने मैसेज लिख करके ये जानना चाहे कि स्वामी जी मैं मेरे व्हाट्सएप पर इस प्रकार की पोस्ट आती है, मैं उनको समय दूं या नहीं दूं, इसमें आपकी क्या आज्ञा है। अब विचार करके देखो, जो इतनी ऊंची सत्संग सुनने के लिए या ऊंचे सूत्रों को पढ़ने के लिए भी यदि ऐसा करते हैं तो बताओ निश्चित कर्म के लिए करेंगे क्या। मुझे सुनना चाहिए या नहीं सुनना चाहिए, ऐसे ग्रुपों को महत्व देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, उनका संग करना चाहिए या नहीं चाहिए, इनको पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। अब देखो इसको कहते हैं सचमुच में विवेक। अब अपने तो पता नहीं साधक थोड़ी देर तो सत्संग सुनते हैं, थोड़ी देर पता नहीं कहाँ कहाँ जाकर के क्या क्या न्याय करा लेते, मेरे को उनसे ये सुनना उनसे ये सुनना, ये पढ़ना, ऐसा करना वैसा करना, ऐसी ऐसी अनेक प्रकार की कल्पनाएं करके अनेक प्रकार की बातों से अपने को खुद को ही पथभ्रष्ट कर लेते हैं। तो वास्तव में देखा जाए तो जो सचमुच में विवेकी होते हैं ना, उनकी पहचान होने लग जाती, सचमुच में ये प्रस्थान कर चुके हैं। वरना बहुत समझाने के बाद में भी साधकों के खोपड़े में बैठती ही नहीं है, बस उनके जो मन में आता वो ही करते, हर प्रकार से वो अपने मन के निर्णय पर ही क्या रहते हैं, हाँ निर्भर रहते हैं, अपना मन जो कहता है वो ही करते हैं। तो सचमुच में देखा जाए तो ऐसे शूरवीर तो कहने का मतलब बड़े दुर्लभ होते, कहते हैं ना ऐसे ऐसे शिष्य बहुत कलिमाई कृतज्ञ आप पुजाने वाले, एक तो ये और एक दूसरा कौन सा भजन, क्या बात है, ऐसे शिष्य दुर्लभ जगमाई गुरु की। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। तो वास्तव में देखा जाए तो
मन के कथनानुसार जो चलते हैं, तो मन के कथनानुसार चलने वाले तो अनादिकाल से भटक ही रहे हैं, और अब केवल मात्र एक जन्म के अंतर्गत अपने को मन के चक्कर में नहीं पड़ना, मन जो कहता वो नहीं करना है, समझ लेना जीवन धन्य हो जाएगा। तो कम से कम एक बार तो थोड़ी कोशिश करके देखो। हाँ, तो सच्ची बात तो ये है कि बहुत लोगों को समझाएं फिर भी खोपड़े में बात बैठती नहीं है। यदि स्वाभाविक रूप से यदि कोई साधक इस प्रकार से जागृत होने लगे तो समझ लेना चाहिए निश्चित रूप से सूर्य उदय होने वाला है, निश्चित रूप से जीवन धन्य होने वाला, इसमें स्वप्न में भी संशय नहीं करना चाहिए। परंतु अब ये तो सचमुच में सच्चे जिज्ञासु ही इस प्रकार के रहस्य को समझ सकते हैं। बाकी तो लोग समझते पता नहीं गुरुजी हमारा कल्याण करेंगे नहीं करेंगे, हम ही हमारे हिसाब से क्या क्या कर लेते हैं, क्योंकि वास्तव में उनको कल्याण से मतलब नहीं होता, उनको तो मन की कल्पना को पुष्ट करने से मतलब होता है। आ रहा है समझ में? हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो कुल मिलाकर के ठीक ठीक प्रकार से यदि साधक अपने आप को तैयार करेंगे तो निश्चित रूप से उनका जीवन धन्य हो जाएगा, इसमें दो राय की बात बिल्कुल भी नहीं है। तो देखो अपना विषय चल रहा था, तीन सूत्र बताने जा रहे थे। तीन सूत्र तो क्या, विचार करके देखना है, तीन प्रकार की बुद्धि वाले इस संसार में प्राय पाए जाते हैं। अब अपने को किसके साथ में संबंध करना, बस ये ध्यान रखना है। तो इसी प्रसंग में अभी आपको वो सुना दिया था, रामकृष्ण परमहंस या राम तीरथ जी महाराज ऐसा कहा करते थे, भाई देखो तुमको फायदा हो या मेरे को फायदा हो तो सुनाओ, नहीं तो मेरे को समय नहीं है, मेरे को क्यों फालतू समय बर्बाद करना है। तो देखो तीन प्रकार की बुद्धि वाले प्राय संसार में पाए जाते हैं, या तो अपने से अधिक बुद्धि वाले, या फिर अपने समान बुद्धि वाले, या अपने से कम बुद्धि वाले। तीन प्रकार के ही मिलेंगे ना संसार में, जो भी मिलेंगे। चलो बहुत अच्छी बात। तो तीन प्रकार के मिलेंगे तो अपने को क्या विवेक क्या करना है, जो अपने से कम बुद्धि वाले हैं, हमारे संत शास्त्रों का कथन है कि यदि तुम उनका संग करोगे, उनको महत्व दोगे, उनके पीछे पागल होगे, या समझो उनके साथ में संबंध करोगे, तो निश्चित रूप से आपकी बुद्धि भी कमजोर हो जाएगी। और वैसे देखा जाए उनके साथ में संबंध करना ये बुद्धि की कमजोरी नहीं तो क्या है? अरे वर्तमान में तो ये शादी ब्याह भी करते हैं ना अपने समान, देखते या नहीं देखते? अपने से थोड़े पावरफुल हो तो वो भी देखते हैं, परंतु अपने से जो कमजोर उनके साथ में बच्चे बच्चों की शादियां करते हैं क्या? नहीं करते हैं ना। हाँ बिल्कुल सही है। तो कुल मिलाकर के जो अपने से कम बुद्धि वाले हैं उनके साथ में कोई संबंध कर रहा है तो समझ लेना चाहिए उसकी बुद्धि का दिवालिया निकला हुआ, वो बेचारा न्यून बुद्धि वाला ही है। भले उसकी बुद्धि उससे ज्यादा है परंतु उसके जैसा वह भी निश्चित रूप से हो जाएगा। इसलिए अपने से कम बुद्धि वालों के साथ में संबंध नहीं करना चाहिए। फिर दूसरे नंबर पर अपने समान बुद्धि वालों के बारे में क्या विचार है, उसके साथ में संबंध करना चाहिए या नहीं? तो देखो भाई, यदि अपने समान बुद्धि मानो बुद्धि वालों का कोई संग करेगा तो उनकी बुद्धि का कोई विकास नहीं होगा, क्योंकि वह जितना जानता उतना ही वह जानता, और वह जानता उतना ही वह जानता। तो बताओ बुद्धि का विकास होगा क्या? उनके साथ में भी संबंध नहीं करना चाहिए। फिर तीसरे नंबर पर आते हैं अपने से अधिक बुद्धि वाले, बस निसंकोच होकर के, क्योंकि ये मनुष्य सामाजिक प्राणी है, बिना समाज के बिना संग के रह नहीं सकता, तो कम से कम संबंध यदि करना आवश्यक ही हो तो अपने से अधिक बुद्धिमानों का करे। अपने जैसी बुद्धि वालों का या अपने से निम्न बुद्धि वालों का संग तो बिल्कुल करे ही नहीं। यदि ये बात किसी के समझ में आ जाए, हालांकि ये संबंध भी है जीव सृष्टि, परंतु फिर भी ये जीव सृष्टि वाला संबंध भी अपने उत्थान में हेतु होने के कारण आगे चल करके
ये संबंध हमें इस जीव सृष्टि के बंधन से मुक्त करने में हमारी निश्चित रूप से सहायता करेंगे ही करेंगे। आ गया समझ में? वाह, चलो तो बहुत बहुत अच्छी बात है। इसके बारे में खूब विश्लेषण करना, खूब विचार करना। आज का मुख्य सूत्र यही था, संबंध जो है यही बंधन होता। बंधन ज्यादा समझना ही नहीं, जितना जितना हम संबंध करेंगे, अरे चाहे संसार के पदार्थों से, संसार के व्यक्तियों से, संसार के स्त्री पुरुषों से, ये तो बहुत दूर की बात रही। यदि हम शरीर के साथ में संबंध कर रहे हैं, इंद्रियों के साथ में कर रहे हैं, प्राण के साथ में कर रहे हैं, मन के साथ में कर रहे हैं, बुद्धि के साथ में कर रहे हैं, तो भी एक प्रकार का बंधन ही है। और सच्चा बंधन यही कहलाता है। क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो देह, इंद्रिया, प्राण, मन, बुद्धि ये स्वप्न के समान है, न होते हुए भी प्रतीत हो रही हैं। वास्तव में देखा जाए तो इनका चिंता भाव है। जैसे ऋषि में सर्प नहीं होता, वैसे ही शरीर संसार की कोई सत्ता ही नहीं है। फिर भी हम इनको सत्य प्रिय रमणीय समझ करके इनके साथ में जो तादात्म्यपन कर लेते हैं, सचमुच में ईश्वर के अंश होते हुए भी, साक्षात परात्पर ब्रह्म होते हुए भी जब हम इन अनात्म पदार्थों के साथ में संबंध कर लेते हैं, तो यह संबंध ही अपने पतन का कारण हो जाता, यही अपने को विशेष रूप से बांध देता है। तो बंधन से यदि कोई मुक्ति चाहता हो, बंधन से मुक्त होना चाहता हो, तो देख लेना हमें किसका संबंध, किसके साथ में संबंध करना, किसके साथ में नहीं करना। और यदि ऐसे ही मौज मस्ती करना है, मनोरंजन करना है, अपने जीवन को बर्बाद करना है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। जो कर रहे हो करते रहो, निश्चित रूप से पतन हो जाएगा, निश्चित रूप से जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, क्योंकि अनादिकाल से भटकते हुए आ ही रहे हैं। हाँ, इसलिए कहने का मतलब 24 घंटे जो अलर्ट रहे उसे कहते हैं साधक। संबंधे सावधानता सूत्र बता दिया ना पहले। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। तो कहने का मतलब किसी वस्तु के साथ में संबंध क्यों ना करे, विचार करके देखे इस संबंध से मेरा उत्थान होगा या पतन होगा। यदि पतन होता हो तो भूल कर भी संबंध ना करे, चाहे कोई क्यों ना हो। तब जाकर के समझो महाराज, ये ब्रह्म विद्या जो है, वेदांत का जो मार्ग है, त्याग वैराग्य का मार्ग है, मौज मस्ती मनोरंजन का मार्ग नहीं है। इसलिए पहले एक दृष्टांत सुनाया ना, किसी महात्मा के पास में कोई साधक गया, तो महात्मा ने उनको कह दिया, अरे भाई अभी तुमको वेदांत श्रवण करके क्या करना, अभी ब्रह्म विद्या से अभी तो तुम दूरी रहो, पहले तो जाओ और जो जो कुछ भी मौज मस्ती करना हो, खाना पीना हो, भोग भोगने हो, जितने भी संसार में मजे लेने हो, वो सारे के सारे मजे लेकर के पहले आ जाओ। और जब इन समस्त भोगों से वैराग्य हो जाए, तब आना, हम चुटकी बजाएंगे और तुम्हें जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर देंगे। आ गया समझ में? हाँ, तो बात यही है कि हम अनात्म पदार्थों को महत्व दे करके उनके पीछे पागल हुए रहते हैं। इसीलिए हम वास्तव में अपने असली स्वरूप को भूल जाते हैं, सत्य की ओर से हम विमुख हो जाते हैं। वास्तव में विमुक्त तो कोई होते नहीं, तो भ्रांति होती है। आप तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ही हो, रोते हुए भी आप साक्षात ब्रह्म हो। परंतु करे तो क्या करे, तत्व जिज्ञासा जागृत कैसे हो, इसके बारे में जब सूत्र सुनाए जाते हैं तो थोड़े कायदे कानून से सुनाए जाते हैं। और जब सचमुच में विद्या के बंधन से मुक्त हो जाओगे, तो फिर तो कहने का मतलब आप हर अवस्था में जीव के त्यों द्वितीय ब्रह्म ही हो। तो देख लेना, साधकों के हृदय में यदि ये विवेक जागृत होने लगे, बैठे हैं तो खड़े होने की इच्छा हो तो देखे ही खड़े होने से, क्योंकि खड़े होने के साथ में हम संबंध कर रहे हैं, तो खड़े होने से मेरा उत्थान होगा या पतन होगा। यहां तक भी देख लीजिए, फोन को भी हाथ लगा रहे हैं, तो फोन के हाथ लगाने से मेरा उत्थान होगा या पतन होगा। कोई भी एप्स खोल रहे हैं, कुछ भी क्रिया चेष्टा क्यों नहीं कर रहे हैं, तो देख लेना चाहिए इसे उत्थान होगा या पतन होगा। यदि पतन होता हो, तो यदि हम उसको एक तरफ डाल देते हैं कचरे के समान, कचरा समझ करके एक तरफ फेंक देते हैं, तब समझो अब जीवन में विवेक जागृत होने लगा। वरना मन की जो
वासना जो होती है ना इतनी खतरनाक होती है कि हम सबको एक तरफ कर देते हैं, किसी की परवाह नहीं रहती है। अरे क्या गुरु की, क्या पंथ, क्या शास्त्र, क्या ब्रह्म विचार, ये सारा का सारा कचरा लगाओ लात, अपने को तो मजे लेने हैं। इसलिए जो पागल हो रहे हैं संसार के भोग पदार्थों के पीछे, सचमुच में अभी वो ब्रह्म विचार करने के लायक बने नहीं। उनको यदि ब्रह्म विचार के लायक बनना है तो सबसे पहले इन कल्पनाओं से ऊपर उठना होगा। संसार के जितने भी भोग पदार्थ ये सुख रूप है, इनमें आनंद है, इनको प्राप्त करके मैं अगर अमर हो जाऊंगा, इससे मेरे को सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। इस कचरे को सबसे पहले दिमाग से निकाल देना चाहिए। जिस दिन ये बात समझ में आ जाए, आनंदो ब्रह्मति वेदनाथ, आनंद स्वरूप है तो केवल और केवल मात्र परमात्मा है। उमा वेत सुखम न अल्पे मस्ती सुखम, आत्मा आनंद रूप है, बाकी सब दुख स्वरूप है। अब यदि कोई दुख से छूटना चाहता हो और जो दुख स्वरूप है उसी के पीछे पागल हो रहा, तो बताओ दुख से छूटना चाहते हैं या दुख के पीछे पागल होकर के उनको पाना चाहते हैं? हाँ, समस्त साधकों के लिए सूत्र है। समस्त साधकों को खूब ध्यान रखना है, किसी के भी साथ में हम संबंध क्यों न करें, शब्द स्पर्श रूप रस गंध से लेकर के ये जितने भी आगे तक हैं, किसी के साथ में संबंध कर रहे हैं तो देख लो इसे अपना उत्थान होगा या पतन। यदि पतन होता है तो, पतन होता है तो क्या करेंगे? अपने को वैसे जानकारी तो मिल जाती है कि इससे मेरा पतन होगा या इससे मेरा उत्थान होगा, परंतु पतन होता हो और फिर आप उसका त्याग कर दो, तब समझो अब आप विवेकी हो, तब समझो आप अब समझदार होने लगे। हाँ, ये आदि समझदारी है। फिर आदि समझदारी तब आएगी तो भाई इससे हमारा पतन होता है इसलिए हमको त्याग करना है, और जिससे हमारा उत्थान होता है उसको हमें पकड़ना, उसके साथ में संबंध करना है। आ गया समझ में? हाँ, तो इस प्रकार से यदि हम वैसे देखा जाए तो जीव सृष्टि को ही सुख दुखों का कारण बताया है, तो अपने को न किसी से लड़ना, न किसी से झगड़ा मोल लेना, न किसी को छोड़ना, न किसी को पकड़ना। अपने को तो ठीक ठीक प्रकार से इस रहस्य को हृदयंगम कर लेना है, समझ लेना है। समझ करके फिर जल कमलवत इस संसार में ये चलता रहेगा, व्यवहार होता रहेगा। और वैसे देखा जाए तो अपने को तो फिर इससे भी और ऊपर की कक्षा जो वेदांत विचार से सिद्ध होगी, फिर उसके बाद में कभी चर्चा करेंगे, तो उनके बारे में फिर थोड़ा निर्णय करेंगे। जो निर्णय संत महापुरुषों ने सत्य संप्रदाय की रीति से कर रखा, बस उसी की विवेचना करेंगे। तो ये दृष्टा स्वरूप में स्थित हो जाना, साक्षी स्वरूप में स्थित हो जाना, ये दृष्टा स्वरूप में स्थित होना, समझ लीजिए वो जल जल कमलवत हो गए। परंतु इसे भी अपने को और ऊपर उठना है, क्योंकि यही जीवन का सार नहीं है। चलो ठीक है, इसमें और किसी को किसी भी प्रकार की शंका हो तो और विचार कर सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं। हाँ शिव, हम बोलो। ठीक है। हाँ बिल्कुल सत्य बात है। देखो जल जो होता है ना, जैसे बुलबुला जो होता, बुलबुले में दो भाग होते हैं, दो हिस्से होते हैं, एक तो होता जल वाला और एक होता वायु वाला हिस्सा। तो यहाँ पर वो जो जल वाला जो हिस्सा है वो जल का अंश है। ऐसे ही जीव, जीव के भी दो अर्थ होते हैं, एक तो वाच्य अर्थ होता है, एक लक्ष्य अर्थ होता है। तो यहाँ पर जीव का असली स्वरूप जो कुटस्थ है ना, उसे ब्रह्म कहा गया है। इसीलिए तो भले ही कोई वेदांत का कितना भी श्रवण मनन निधिध्यासन क्यों ना कर ले, जब तक तत्व पद का विवेचन नहीं किया जाएगा, तत्व पद की विवेचना समझ में नहीं आएगी, तब तक वह मैं ब्रह्म हूं इस रहस्य को भी नहीं समझ पाएगा। क्योंकि बहुत सारे भले मानुष ऐसे होते हैं कि सोचते कि जब मैं ब्रह्म हूं तो फिर मेरा अपमान क्यों किया जा रहा है, फिर मेरे को धिकारा क्यों जा रहा है, फिर मेरे को कष्ट क्यों हो रहा, भूख प्यास क्यों लग रही है।
मुझे नींद कैसे आ रही, मैं सो जग कैसे रहा हूं, उनको भोले जीवों को पता ही नहीं। ये तो देह की अवस्थाएं होती हैं, चाहे वो स्थूल हो, चाहे सूक्ष्म हो, चाहे कारण हो। वास्तव में देखा जाए तो बुद्धि के सोने जगने का नाम तत्व ज्ञान नहीं होता है। तो जो अपने को शरीर सहित ब्रह्म समझता है, तो शरीर कभी ब्रह्म होता है क्या? अरे शरीर तो हमारा तुम्हारा हो या राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु का भी क्यों न हो, सबका मिथ्या होता, सबका नाशवान होता है। इसलिए देह दृष्टि से यदि कोई समझता है कि मैं ब्रह्म हूं, तो समझ लेना चाहिए उन्होंने सत्य संप्रदाय की रीति से ब्रह्म विचार नहीं किया। बहुत सारे लोग ऊंचे पद पर बैठ करके जो मैं ब्रह्म हूं की घोषणा करते हैं ना, तो सचमुच में वो अपने ब्रह्म पने की घोषणा नहीं कर रहे, बल्कि अपने पद प्रतिष्ठा के उच्च होने की कल्पना करवा रहे हैं। तो कोई धन से श्रेष्ठ हो, कोई पद से श्रेष्ठ हो, या समझ लो कोई जाति से भी ऊंचा हो, समझता कहता कि मैं ब्रह्म हूं, तो वह वास्तव में जाति पने के विमान को लेकर के ब्रह्म पने की घोषणा कर रहा है। वरना वास्तव में जिनको यथार्थ बोध होता है, तो किसको कहना चाहता है, जिसको तुम कह रहे हो क्या वह ब्रह्म नहीं है क्या? अरे सर्व खलविदम ब्रह्म, ब्रह्म के सिवाय नैना नास्ति किंचन, और कोई वस्तु है ही नहीं। आ रहा है समझ में? तो यहाँ पर मैं ब्रह्म की कल्पना करके कहने का मतलब कुछ ना कुछ स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है। इसलिए जो शरीर से ही पद प्रतिष्ठा से अनात्म पदार्थों को लेकर के जो ब्रह्म बनते हैं, ब्रह्म पने की घोषणा करते हैं, ये तो सारा का सारा कचरा होता है, इनका सिद्धांतिक दृष्टि से कोई महत्व नहीं होता है। हाँ चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, इनका चिंतन मनन करते रहना, ठीक है ना? हाँ, खूब चिंतन मनन करना। आज का जो सूत्र था, जीव सृष्टि ही बंधन का कारण होती है, ये संबंध ही बंधन है, खूब विचार करना। हाँ, शिवोम नमो नारायण, हरि ओम। हाँ, नमो नारायण, शिवोम।